हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। मैं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था, हम इस चैनल पे वन शॉट वीडियो ला रहे हैं क्लास 12 के बोर्ड्स के बच्चों के लिए। और आज जो हमने चैप्टर लिया है रिवीजन के लिए वो है मैट्रिसेज। ओके, ये एक बहुत ही आसान सा चैप्टर है और कभी कभी 2 मार्क्स 3 मार्क्स के क्वेश्चंस इससे आ जाते हैं। तो ये चैप्टर स्कोरिंग है, आसान है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो उसमें हमने बताया था कि कैसे हम इस चैनल में वीडियोज की सीरीज को आगे लेके जाएंगे, हम कैसे कैसे हमारा प्लान क्या है पढ़ने का। ओके, सो आप जाके उसे देखिए, आपको समझ में आएगा कि हम कैसे अप्रोच करने वाले हैं इस पूरे मैथमेटिक्स को क्लास 12। सो आज हमने मैट्रिसेस चैप्टर लिया है आपको पढ़ाने के लिए। और जो ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इतना सब, ये फ्लो चार्ट टाइप का कुछ स्ट्रक्चर, तो हाँ, ये मैंने बनाया है ताकि आपको समझ में आए सिस्टम वाइज मैथ क्या होती है। ओके, सिस्टम वाइज मतलब हमारे दिमाग को सिस्टमेटिक चीज़ों की आदत है। अगर हम इसे सही से फीड करें तो हमारे दिमाग को समझने के लिए आसानी होती है और लॉन्ग टर्म मेमोराइजेशन के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास मैट्रिसेस। ओके, इसमें मैंने इसे 1 2 3 4 5 एंड 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है। और जो ये 6 वाला है, ये हम डिटर्मिनेंट्स की जब वीडियो बनाएंगे हम इसे उसमें मेंशन कर देंगे। ओके, तो इसे अभी यहाँ रहने देते हैं। सो मैट्रिसेस के इंट्रोडक्शन में हम क्या पढ़ेंगे, इसके डेफिनेशंस एक बार देख लेंगे। हम देखेंगे कि मैट्रिसेस की ऑर्डर क्या होती है। मीन्स ये m इंटू n, जो लोग ऐसे बोलते हैं कि कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4, इसका ऑर्डर है m इंटू n। तो ये m इंटू n क्या होता है, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। हम इसे देखेंगे एंड देन इसी का ये दूसरा नोटेशन फॉर्म है a इक्वल टू अंडर ब्रैकेट a i j एंड बाहर m क्रॉस n। तो इसे भी हम देखेंगे। एक ये है। एंड सो इंट्रोडक्शन में जो पहली स्लाइड हमारी होगी हम उसमें इतनी सारी चीजें कवर करें। ओके, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, हमारा जो मैट्रिसेस में जो दूसरी चीजें पढ़ने वाला है वो इसके टाइप्स। हमें इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले इन मैट्रिसेसों का टाइप्स मालूम होना जरूरी है। कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल, स्केलर एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बहुत ही आसान है, हद से ज्यादा आसान हो गया। फिर हम मैट्रिसेस पे ऑपरेशंस जो होते हैं, जो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन एंड ऑल, इससे बोर्ड्स में वेरी इजी 3 मार्क्स के क्वेश्चन, इवन 2 मार्क्स के क्वेश्चन, कभी कभी ऑप्शनल भी 1 नंबर का आ जाता है, तो हम उसे देखेंगे। एंड देन ट्रांसपोज, तो आप लोग सब जानते होंगे, इसे ए डैश या फिर ए टू द पावर से टी लिखा जाता है, मतलब ट्रांसपोज, जिसमें मैट्रिसेस का रो कॉलम में चेंज हो जाता है और कॉलम रो में। तो ये चीज है, तो हम इसमें एकदम टाइप वाइज मैथ कवर करने वाला है ताकि आप सबको याद करने में इसे आसानी हो, समझने में आसानी हो। फिर जब हम आगे बढ़ेंगे तो सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है। ओके, ए डैश इक्वल्स टू ए, ए डैश इक्वल्स टू माइनस ए। ओके, ये दो थ्योरम्स, जो सिंपल से एक थ्योरम्स है वो है, इस पे आराम से आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन एंड ईच एंड एवरी ईयर, ये फिक्स है, बहुत ही आसान। तो ये हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो इतने सारे हम टाइप वाइज पढ़ेंगे ताकि दिमाग, ऑब्वियसली सी बात है, हमारे समझने में आसानी हो। ये जो कुछ मैट्रिसेस का ही पार्ट है, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, मेथड्स, कोफैक्टर, एडजॉइंट एंड इनवर्स, इसे हम डिटेल में डिटरमिनेंट्स की जब अलग से वीडियो लाएंगे तो उसमें देखेंगे। ओके देन गाइस, मूविंग टुवर्ड्स आवर इंट्रोडक्शन, तो हम अपनी पहली स्लाइड में चलते हैं। कहाँ है ये, हियर इट इज, यस दिस। सो अगर हम डेफिनेशन की बात करें, मैट्रिक्स की डेफिनेशन की, तो हम बोलते हैं कि एक ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर या फंक्शन, इस नंबर या फंक्शन को एलिमेंट कहते हैं। तो मैथ्स में हमें डेफिनेशन की कोई जरूरत नहीं है, आप जानते हैं सब चीजों को, आपको चीजें आनी चाहिए, चीजें आना इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके, सो एक अगर हम सिंपल किसी मैट्रिक्स को डिफाइन करें, ए, अगर कोई मैट्रिक्स है ए इक्वल्स टू, और ये जो बिग ब्रैकेट है इसके अंदर हम लोग इसके जो A11, A12, A3, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ये क्या है जो कि आप देख रहे हैं नंबर्स या फंक्शन, इनको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। ये क्या है आपके एलिमेंट्स।
सो ये जो लाइन है, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट, तो ये हमारा, हम क्या काउंट करते हैं इसे, ये हमारा क्या है, ये हमारा रो है। ओके, और जो टॉप से देखते हैं तो ये हमारा कॉलम है। अंडरस्टूड? आपको इतनी बात समझ में आई होगी। देखिए, यहाँ पे मैंने पिंक कलर से रो लिया है और ग्रीन कलर से कॉलम, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो टेक्नोलॉजी है तो इसका फायदा उठाना चाहिए ना। सो ये जो m है, m इंटू n, ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है मैट्रिक्स का ऑर्डर। अब आप बोलेंगे सर ये ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स? सिंपल सी बात है। देखिए, कितने रो है इसमें, 1 2 3 रो है ना। कॉलम कितने हैं, 1 2। तो हम क्या बोलेंगे, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, m इंटू n मीन्स 3 इंटू 3। इसका मतलब यहाँ जो रो है वो कितनी है, 3 है, और यहाँ जो कॉलम है वो कितनी है, 3 है। तो ये चीज होती है। अगर मान लीजिए, अगर कहीं मैं मैट्रिक्स फॉर एग्जाम्पल लिखूं 2 4 6 3 2 7 फॉर एग्जाम्पल, कोई आपसे पूछे कि इसका ऑर्डर क्या है, तो आप क्या बताएंगे, ऑर्डर मतलब क्या होता है, m इंटू n। m किसको डिनोट करता है, रो को, और n किसको डिनोट करता है, तो वो करता है आपके कॉलम को। तो यहाँ पे रो कितनी है, लेफ्ट राइट जाए तो 1 एंड 2, तो रो कितनी है, 2, कॉलम कितना है, 3, ऐसे 1 2 3। तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है, 2 इंटू 3। आई होप इतना सा जो सिंपल चीज आपको समझ में आया होगा। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, m इंटू। ओके, तो ये चीज है, ये भी सेम। यहाँ जैसे ये लिखा है A11 A12 A13, ये क्या चीज है, ये ये एलिमेंट है, आपके एलिमेंट। यहाँ पे I किसको डिनोट करता है, रो को, और J किसको डिनोट करता है, कॉलम को। मतलब अगर मैं कहीं लिखूं कि A इक्वल्स टू A13, इसका मतलब क्या होगा कि मैं इसके कौन से एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, ये वाले एलिमेंट की। और ये एलिमेंट कहाँ है, ये पहले रो में तीसरे कॉलम में एलिमेंट है। तो हम क्या बोलेंगे, पहले रो और तीसरे कॉलम में कौन सा एलिमेंट है हमारा, तो ये है। अगर मैं यहाँ यहाँ आपसे पूछूं कि हाँ बच्चों बताओ A13 क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि पहले रो में सर जो तीसरे, ये जो कॉलम में तीसरा नंबर, यहाँ जो एलिमेंट है इसको हम क्या बोलेंगे, A13। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, मैंने ऐसे एग्जांपल लिया A23, मतलब रो दूसरा और कॉलम नंबर तीसरा। तो रो दूसरा लेंगे, कॉलम नंबर तीसरा, है कौन सा एलिमेंट होगा आपका, समझ में आ गया गाइस आप सबको। आई होप आपको समझ में आया होगा। और ये क्या है, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3 इंटू 3, मतलब नंबर ऑफ रो क्या है, 3 है, नंबर ऑफ कॉलम क्या है, 3। समझ में आ गया, एकदम इजी, कोई लफड़ा नहीं है। एम मतलब रो, एन मतलब कॉलम। रो कैसे मालूम करते हैं, लेफ्ट टू राइट चाहे कॉलम ऊपर से देख लें तो आपको कॉलम मालूम पड़ जाता है। यहाँ भी आई और जे क्या है, ये आपके एलिमेंट को डिनोट करता है। समझ में आ गया, ये होता है आपका ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। तो मैं समझता हूँ कि हमने इंट्रो को अच्छे से किया, इंट्रोडक्शन को। तो अब हमारे स्लाइड में नेक्स्ट क्या हो सकता है, तो वो हो सकता है बच्चों टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो ये स्लाइड हम दूसरी लेते हैं, ये हेरिटेज। अच्छा, मैंने एक एग्जांपल भी लिया था इसके लिए, आप देखो। ओके, आपसे बोल रहा है कि एक 3 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कीजिए जिसके एलिमेंट्स कैसे हों, ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे। मतलब ये 3 इंटू 4 क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि ऐसा मैट्रिक्स बनाइए जिसमें नंबर ऑफ रो कितनी हो, 3 हो, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हो बच्चों, 4 हो। बहुत ही आसान चीज। तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे नंबर ऑफ रो कितनी है, 1 2 एंड 3। नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3 और 4। तो देखा आपने, हमने कितनी आसानी से ये कंस्ट्रक्ट कर दिया। हम यहाँ क्या लिखेंगे, ये मैट्रिक्स कैसा है, 3 इंटू 4 ऑर्डर। समझ में आया। तो अब यहाँ बोल रहा है कि अब जिसके एलिमेंट्स, ये मालूम है कि ए आई जे, इसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। तो हमें एलिमेंट्स भी बनाना है। आई मतलब रो, जे मतलब कॉलम, रो एंड कॉलम। ओके, सो यहाँ नंबर ऑफ रो क्या है, 1, नंबर ऑफ कॉलम 1। यहाँ नंबर ऑफ रो 2, नंबर ऑफ 3। हमने क्या किया यहाँ, A11, इसका मतलब क्या है, आई क्या है 1, जे क्या है
1। तो इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, जो सिंपल सा इक्वेशन दिया है क्वेश्चन में, तो ये क्या है i प्लस जे, तो हमारा क्या बन गया 1 + 1 = 2। सिमिलरली अगर हम इसको लेंगे a24 को, तो हम क्या कहेंगे, इसका एलिमेंट कैसे होगा, a24 = 2 + 4, इसका मतलब 6। तो देख रहे हैं आप यहाँ 6। तो ऐसे ही यहाँ 1 + 1 2, 1 + 2 3, यहाँ 1 और 3 4। हमने ऐसे 1 + 3 क्यों कहा किया है, क्योंकि ये क्वेश्चन में बोला है। ठीक, अगर यहाँ क्वेश्चन में i - j बोल देता तो यहाँ कंडीशन कुछ दूसरा होता, हम लोग 1 - 2 = क्या करते हैं, -1 करते हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा है, तो ये क्वेश्चन के अनुसार हमने लिखा। तो आसान सा चीज है, यहाँ आपका आंसर आ गया है। बहुत बेसिक सा बात था, कोई नहीं। ये देख के आपको डरो मत कि एक मैट्रिक्स बनाना है, 3x4 ऑर्डर होना चाहिए, ये वो का कुछ नहीं, बहुत सिंपल। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की तरफ, है ना। चैप्टर बहुत ही आसान है, बहुत ही छोटा सा। तो देखो, ये तो मैं यहाँ स्टाइल मार रहा था। चलो देखो, तो यहाँ क्या है, यहाँ कोई दूसरा यूज करें, ग्रीन ले ले, कौन सा ले ले, मैट्रिक्स के टाइप को हम यहाँ डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो पहला है कॉलम मैट्रिक्स। इसके नाम से ही मालूम पड़ जाता होगा कि इसके पास क्या होगा, ओनली वन कॉलम। यहाँ देख सकते हो, ये क्या है, कॉलम क्या है 1, और रो कितना है 1 2 3 4। हमने क्या बोला था, m × n का मतलब क्या होता है, m मतलब रो, n मतलब कॉलम। तो ये क्या है, इसका ऑर्डर 4 × 1। तो आपको आपको आदत हो जाएगी, जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो ये आपको, ये देख के आप मालूम कर सकते हो आपको। देखो अब देखो, रो मैट्रिक्स, रो का मतलब यहाँ सिंगल रो होगा, है ना। यहाँ क्या था, कॉलम मैट्रिक्स में एक ओनली वन कॉलम था, रो मैट्रिक्स में क्या होगा, ओनली वन रो होगा। तो आप देख सकते हो, जैसे लेफ्ट राइट में आपने बोला था कितना है, एक रो है, ओके। और ऊपर से तो 1 2 3 4, इसका मतलब 1 × 4, मतलब 1 रो और 4 कॉलम। तो रो मैट्रिक्स क्या होता है, इसमें केवल एक रो हो, और कॉलम कितना हो सकते हैं 5 6 मिनट, इट डजंट मैटर, ओके। नाउ कमिंग टू स्क्वायर मैट्रिक्स, मैंने यहाँ लिखा है m = n, मतलब नंबर ऑफ रो मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो ये आपका क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। देखें यहाँ देख सकते हैं कि कितना है, 1 2 3 रो एंड 1 2 3 कॉलम, मतलब क्या है, ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। समझ में आ गया स्टूडेंट्स, आ गया होगा, बहुत सिंपल सा, बहुत बहुत सिंपल। फोर्थ टाइप, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल देखो, डायगोनल मतलब क्या होता है, ये वाली चीज, ये जो है, ये क्या आपकी डायगोनल, ये जो ऐसा है, तो ये वाला ऐसे क्या आपका डायगोनल। यहाँ यहाँ देखो, ये देख रहे हो ना, ये आपका क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स। ऐसे जैसे रेक्टेंगल बनाते तो क्या ऐसे। तो देखो, डायगोनल मैट्रिक्स ये होता है कि वो मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का वो टाइप जिसमें उसके डायगोनल एलिमेंट्स, सब क्या है, ये सब एलिमेंट्स है, जो डेफिनेशन में पढ़ा था, रेक्टेंगुलर एरे के अंदर क्या होता है, एलिमेंट्स होता है। तो ये जो एलिमेंट्स, इन एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सब जो भी पोजीशंस हो, जैसे यहाँ A22 क्या है, 0 है, यहाँ A12 A22, तो ये वाली पोजीशन क्या है आपकी, 0, मतलब क्या, डायगोनल मैट्रिक्स मतलब क्या, जो डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारी पोजीशंस क्या हो, 0 हो। यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है। ये क्या था आपका दूसरा रो, पहला कॉलम A2, ये वाला क्या है, तीसरा रो, और तीसरा रो पहला कॉलम, ये आपका A3। समझ में आ गया। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, इसमें डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के सारे जो एलिमेंट्स हो क्या है, 0। ओके, फिफ्थ टाइप, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स देख के समझ में आ रहा होगा ना, बहुत ईजी है ना। यहाँ से देखो आप, इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, डायगोनल ये क्या होंगे, सेम होंगे। आप अब ये डायगोनल और स्केलर मैट्रिक्स को आप मिला मत देना, क्यों, क्योंकि यहाँ डायगोनल एलिमेंट अलग अलग हो सकते थे, यहाँ -1 है, यहाँ 2 है, -1.1 है, 2 है, 3 है। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में क्या है कि ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है सारे क्या होंगे, सेम होंगे, और जो बाकी पोजीशंस होंगी, बाकी जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, 0 होंगे स्टूडेंट्स। समझ में आया आपको, ये है आपका, ओके। सिक्स टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज आवर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखो, इसके जो डायगोनल एलिमेंट है ये क्या होंगे, यूनिटरी, मतलब 1। ये क्या है आपका 1, और बाकी सारी पोजीशंस क्या है, 0 0। इसको आप
ऐसे मन में बैठा लो क्योंकि आगे क्वेश्चंस में आपको यूज होगा। इसको हम आई से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। जीरो मैट्रिक्स, नल्ला मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, है ना, नल मैट्रिक्स भी से हम बोलते हैं। इसके सारे एलिमेंट क्या है, लड्डू 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 एंड लड्डू। समझ में आ गया? तो आई होप आपके मन में लड्डू फूटा। इतनी सारी चीजें बहुत ही आसान थी। ओके, नाउ टाइप्स के बाद हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए हम इतनी थोड़ी सी स्पीड तो होनी चाहिए हमारे में, है कि नहीं? हेलो स्टूडेंट्स, तो कुछ टेक्निकल ग्लिच हो गई थी जिसके वजह से ये वीडियो हमें फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, और यहाँ से होपफुली आपको कोई प्रॉब्लम ना हो ऑडियो वीडियो वगैरह में। तो हम एक बार स्क्रीन क्लियर कर देते हैं। ओके, यहाँ ये भी जो चीज़ें हैं इन्हें मैं एक बार क्लियर कर दूँ, बस 2 मिनट। देखो, पहले जो हमने इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पे जो कॉन्सेप्ट पढ़ा, उन्हीं पे ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप देख सकते हो, इफ़ एक्स माइनस वाई इक्वल टू एंड सब। यहाँ क्या करनी है, एक्स वाई जेड और डब्ल्यू की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो मैं बार बार बोलता हूँ, देखो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2002 कंपार्टमेंट में एंड 2013 एज वेल। तो देखो इसमें क्या करना है, सिंपल सी क्वेश्चन है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के नियम फॉलो करने हैं, और ये वाली चीज़ इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल। वही चीज़ यहाँ है, सिंपल सा लीनियर इक्वेशन है, जो सेम टाइप की लीनियर इक्वेशन है, जैसे एक्स माइनस वाई और ये वाला। तो इन दोनों को एक साथ लेंगे तो हमारा एक्स और वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 1 और वाई इक्वल टू 2 आ जाएगा। सिमिलरली हम इसको लेंगे और इसको लेंगे तो हम क्या करेंगे, सॉरी यहाँ एक्स की वैल्यू 1 आ गई तो पुट करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं। ठीक, तो इसे मेरी एडवाइस ये है कि आप इसको टेम्पलेट क्वेश्चंस की तरह नोट कर लो। क्यों? क्योंकि ये एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ है। ओके, सो मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट स्लाइड। ओके, हम अब आते हैं मैट्रिक्सेस के ऑपरेशंस पे। ओके, चलो देखते हैं ये क्या बोल रहा है। सो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है कि दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। फॉर एग्जांपल ये भी क्या है, इसमें 3 कॉलम है और 2 रो है, तो इसका ऑर्डर क्या है 2 इंटू 3, और यहाँ भी क्या है 2 इंटू 3। तो मतलब दो मैट्रिक्स का एडिशन तभी हो सकता है जब दोनों मैट्रिक्स ए और बी क्या हो, सेम ऑर्डर के हो। तो वही हुआ है। ठीक, और जिस पोजीशन पे ये एलिमेंट है और जिस पोजीशन पे ये एलिमेंट है, तो सेम पोजीशन से क्या होंगे, ऐड होंगे। इसीलिए आपको यहाँ लिखा गया है कि मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ओके, मतलब सेम नंबर ऑफ रो एंड सेम नंबर ऑफ कॉलम। सो ये है √3 ऐड होगा किसके साथ, 2 के साथ, 1 होगा √5 के साथ, और -1 होगा 1 के साथ। सिमिलरली ये भी है। ओके, तो ये सिंपल सी है एडिशन। सिमिलरली वैसे सब्सट्रैक्शन भी होगा, सेम एलिमेंट्स का सेम एलिमेंट के साथ होगा। यहाँ √3 - 2 हो गया है आपका, यहाँ 1 - √5, यहाँ -1 और 1 हो गया। तो ये सिंपल चीज़ है। ओके, सो नाउ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाई स्केलर के, अगर कोई एक कांस्टेंट है ये, जैसे बाहर ही अगर 2 से हम इंटू कराते हैं इस मैट्रिक्स में, ए वाले मैट्रिक्स में, तो क्या होगा, इस 2 का इंटू इसके हर एक एलिमेंट के साथ होगा, है ना। ऐसा नहीं है कि किसी एक ही के साथ हो जाएगा। ये 2 का 10 से भी होगा, 2 का 20 से भी होगा, 2 का 30 से भी होगा, सिमिलरली 2 का 40 से भी होगा। देखो जब इंटू हुआ तो क्या होगा, 80, 100, 120। ओके, और ये मैट्रिक्स आप देख सकते हो यहाँ, बार बार मैं आपको रिमाइंड कर रहा हूँ, इसे हम लोग रो बोलते हैं, इसे हम लोग कॉलम बोलते हैं। तो क्या है, ये मैट्रिक्स ऑर्डर क्या है 3 इंटू 3, मतलब इसमें क्या है 3 रो हैं और 3 कॉलम है। सो इतना समझ में होगा आपको। मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट स्लाइड। चलो देखो एक क्वेश्चन है इसी पे, मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूँ इसे। हाँ, बोल रहा है कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है एंड कोई मैट्रिक्स बी है, तो हमें मालूम करना है 3a - 2b। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ किसी मैट्रिक्स में स्केलर क्या है, यहाँ 3 है, मतलब कोई कांस्टेंट है जिससे इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, और 2 से इसमें मल्टीप्लिकेशन इंटू 2 हो रहा है यहाँ, और इंटू 3 हो रहा है। देखो यहाँ बाहर 3 इंटू ए जब हम किए हैं तो 3 का इंटू किसके साथ होगा, मैट्रिक्स ए के हर एक एलिमेंट के साथ इसका इंटू होगा। 3 का इंटू 2 से भी होगा, 3 का -1 से भी होगा, 3 का 3 से भी होगा, और 3 का 1 से भी होगा। तो हमें क्या मिलेगा, ये रिजल्ट मिलेगा। और सिमिलरली -2b का -2 का क्या बी के साथ होगा तो ये आएगा। और मैं आपको जब आपको मालूम होगा ये कि जब भी किसी दो मैट्रिक्सेस को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका एक नियम होता है कि हम ऐसे करते हैं 3a एंड प्लस -2b, है ना, क्योंकि हम देखो यहाँ लिए हैं -2b। अंडरस्टूड।
3a प्लस माइनस 2b। तो हमारा रिजल्ट ये आया है, और एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के नियम से दोनों का ऑर्डर सेम होने चाहिए, जो कि है 2 इंटू 2 ये भी है और 2 इंटू 2 ये भी है। तो क्या होगा 6 प्लस माइनस 2 4, एंड ऐसे ही करके क्या होगा आपका ये आंसर हो गया। ये क्वेश्चंस 2-3 मार्क्स में आपसे पूछे जा सकते हैं, और मैंने जब पेपर देखा तो जब मैंने पेपर को एनालाइज किया तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ था। ओके, सो आप इसे लिख लेना एज ए टेम्पलेट क्वेश्चन। नाउ एक आई थिंक एनसीईआरटी का क्वेश्चन, हाँ ना, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। ये सीबीएसई 2012 में भी एक क्वेश्चन आया था, और ये आपके एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन आया था। और चूंकि थोड़ा सा एनसीईआरटी में है तो ये आपकी कॉमन सेंस को तो चेक करेगा, है कि नहीं ये क्वेश्चन। सो आप देखो इसे ध्यान से, एकदम एकदम आसान सा क्वेश्चन है। हाँ चलो, क्लियर हो गया स्क्रीन। ऐसा है, बाहर cos थीटा से इंटू इस cos में भी हुआ है, फिर इसमें भी हुआ है, सिमिलरली इसमें भी इंटू हुआ है और यहाँ भी हुआ है। वैसे ही sin थीटा का मल्टीप्लिकेशन यहाँ, फिर यहाँ, यहाँ और फिर ऐसे। तो आपका रिजल्ट क्या है, cos स्क्वायर थीटा sin थीटा cos थीटा, ऐसा है ना। अब इन दोनों मैट्रिक्स को जब हम ऐड करेंगे तो सिमिलरली सेम पोजिशंस वाले एलिमेंट के साथ क्या होंगे, ऐड होंगे। तो यहाँ देख सकते हो, है ना। तो यहाँ देखो, अब देखो चूंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और तो ये थोड़ा सा वो कॉमन सेंस तो चेक करेगा ही। अब बच्चे का आंसर अभी अब मैट्रिक्स में ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से घुस गया। चलो भाई घुस गया तो करते हैं इसे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। और ये देखो यहाँ क्या हो गया, ये माइनस में है, ये प्लस में, तो ये खचाक। ये भी क्या है, सेम चीज कट गया, और क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1। तो हमारा क्या हो गया, ये आंसर होगा। और एक चीज ध्यान दो, ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स क्या था, सेम ऑर्डर का था, 2 इंटू 2 और 2 इंटू 2, तभी इनका एडिशन क्या था, पॉसिबल था। अगर ऐसा नहीं होता तो ये वाला एडिशन क्या नहीं हो पाता। समझ में आया। तो इसीलिए क्या होना चाहिए, दोनों मैट्रिक्स को सेम ऑर्डर में होगा। दो मैट्रिक्स अभी हमने आगे पीछे पढ़ा तो वैसे होगा ये। अंडरस्टैंड। ये एनसीईआरटी कहाँ है, ये रहा एक आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल। और ऐसे क्वेश्चंस बार बार बोर्ड में रिपीट हुए हैं। मैं आपको जब बोर्ड्स के क्वेश्चन कराऊंगा 2009 से फिर कॉन्सिक्वेंट जो भी हैं सब पेपर में कराऊंगा। तो यहाँ देखो आप, अभी एनसीईआरटी का है पेपर, तो क्वेश्चन तो आपका थोड़ा सा तो दिमाग टेस्ट करना इसका बनता है कि नहीं। तो देखो यहाँ क्या बोल रही है, बोल रहा है कि इफ़ फाइंड x एंड y इफ x प्लस वाई इक्वल्स टू दिस एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू दिस। तो हम क्या करेंगे, जैसे लीनियर इक्वेशन कोई होता था a प्लस बी इक्वल टू 5, a प्लस 3b इक्वल टू 9, तो हमें क्या a और b की वैल्यू मालूम करते थे, एक बार ऐड करते थे, सब्ट्रैक्ट है ना। तो वही सिमिलरली क्या किया, इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड किया, तो आपका क्या आएगा 2x इक्वल्स टू ये y और y चले गए हैं, है ना। तो ये बाहर क्या है 2x इक्वल्स टू 8808। तो क्या होगा, ये यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, जब अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/2 8808। तो अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये चीज़ बन जाएगी आपकी 4 4 एंड 0 एंड 4। जब 1/2 से इसमें डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा। फिर एक बार हम दोनों मैट्रिक्स को क्या किए हैं, यहाँ सब्सट्रैक्ट किए हैं, यहाँ ऐड किए थे, तो क्या हो गया, ये ऐसा हो गया है। सिमिलरली यहाँ फिर वही केस रिपीट हुआ है, और यहाँ आपका क्या आ गया है, आंसर आ गया है। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, फाइंड x एंड y, मतलब x और y की वैल्यू पूछी थी, जो कि क्वेश्चन में हमने क्या किया है, फाइंड आउट कर लिया है। सो आई होप आपको ये इतना चीज़ क्लियर हुआ होगा। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट एग्जाम्पल। यहाँ क्या बोल रहा है, अभी बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, और मैं बार बार बोलता हूँ ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं। ओके, तो इसे आप एज अ टेम्पलेट क्वेश्चन लिख लेना। ये डेटा बस चेंज होगा, क्वेश्चन बाकी आपका यही रहेगा, है ना। और इस बार आई थिंक पेपर आसान है, कुछ हो सकता है मे बी ड्यू टू दिस पैंडेमिक। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। यहाँ आपसे दो चीज़ें टेस्ट किया है, एक तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स आपका टेस्ट कर लिया है कि नहीं, और फिर दूसरा क्या टेस्ट कर लिया है आपका, एडिशन, है ना। तो ये सिंपल चीज़ है। इसके ऐसे इंटू हुआ तो यहाँ 2x हो गया, 10 हो गया, 14 2x माइनस 6। फिर जब ये ऐड हुआ दोनों, फिर यहाँ तो 2x प्लस 3 हो गया, 10 माइनस 4 हो गया है, 14 प्लस 1 2y माइनस 6 प्लस 2। और यहाँ क्या क्या है आपका, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेज चेक किया है ना। तो यहाँ क्या होगा, ये मैट्रिक्स इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। सो यहाँ से आपकी क्या आ गई, x और y की वैल्यू। और ये क्या था, एकदम ही आसान सा क्वेश्चन था।
अगर आपको मेरी स्पीड स्लो लग रही हो तो आप थोड़ा सा अपने उसको फास्ट कर लें, है ना। यूट्यूब में ऑप्शन होता है ना फास्ट करने वाला, सो आप वहाँ से कर लो। चलो अब आ गए हम प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। तो मैट्रिक्स एडिशन का प्रॉपर्टी का क्या कहता है कि अगर कोई दो मैट्रिक्स है ए और बी, और ऐसा है ए प्लस बी भी क्या होगा, बी प्लस ए के इक्वल्स टू होगा। मतलब क्या, अगर कहें 2+4 लिखें इसकी वैल्यू 6 आएगी, 4+2 लिखे तो इसकी वैल्यू 6 आएगी। इसका मतलब क्या है, 2+4 इक्वल्स टू 4+2, या फिर 4+2 इक्वल टू 2+4। हम क्या कुछ भी ऐसे लिख सकते हैं। मतलब कोई अगर दो मैट्रिक्स है ए प्लस बी तो वो क्या है, वो ऐसे भी हो सकता है ना। नो मैटर कि आपका बी लेफ्ट में आ रहा है, ए राइट में आ रहा है, ओके। सो उससे कोई मतलब नहीं है हमें। आई होप इट इज क्लियर। सो एंड सेकेंड चीज, जैसे सेकेंड प्रॉपर्टी है आपकी कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड प्लस सी। तो ये कैसे होगा, तो मतलब अगर कहीं लिखा है 2+3+5 तो इसकी वैल्यू क्या होगी, वही होगी अगर हम ऐसे लिख दें 2+3+5, सेम चीज आना है, 5 3 8 2 10, यही चीज आना है। तो ये सिंपल सा प्रॉपर्टी है। अगर किसी मैट्रिक्स में जीरो ऐड कर दे तो क्या होगा, वही मैट्रिक्स आएगा। लेफ्ट साइड करें राइट साइड करें, इसीलिए हम जीरो क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं ना। फोर्थ प्रॉपर्टी बोल रहा है, देखो इसमें इतना कोई लोड लेने वाली बात नहीं है, मैं इतना फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि आपकी ये कोई वैसे काम की नहीं है ना प्रॉपर्टीज, ये सब आपको क्वेश्चंस आने चाहिए। सो ए प्लस माइनस है इक्वल टू क्या आएगा, जीरो होगा। ऑफकोर्स जब ब्रैकेट खुलेगा तो क्या हो जाएगा, ए माइनस ए इक्वल टू जीरो। मतलब अगर ए में हम माइनस ए ऐड कर दे तो इसकी वैल्यू क्या हो जा रही है, पूरी की वैल्यू जीरो हो जा रही है। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि माइनस ए क्या है, ये एडिटिव इनवर्स है। एडिटिव इनवर्स करने का मतलब क्या है, ये ए का नेगेटिव है, समझे आप सब। ये क्या है, ए का नेगेटिव है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एडिटिव इनवर्स कहते हैं। चलो ये समझ में आ गया मैट्रिक्स एडिशन का प्रॉपर्टी। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन में चलते हैं। तो अगर कोई बाहर ऐसा है, मतलब अगर हम फॉर एन एग्जांपल लें, कोई मैट्रिक्स है अंदर, मान लो ऐसे लिखा है कहीं 2+x लिखा होगा, ये फॉरन मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। 2 तो जब भी बाहर कर तो ऐसे इंटू होगा, है ना। 2 2 जा 4 प्लस 2 इंटू एक्स एक्स, तो क्या होगा आपका 4+6 होगा। मतलब कि ये दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा। सिंपल मैथ है ये, है ना, सिंपल सा मैथ है। वैसे सिमिलरली ये भी है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इतनी बात समझ में आई होगी। सो हम अब अपने हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। और नेक्स्ट स्लाइड आई थिंक हाँ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स है। सो आपने पढ़ रखा होगा ये सब चीज़ें कि व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड हाउ टू मल्टीप्लाई अ मैट्रिक्स, है ना। तो देखो भाई सिंपल सी चीज़ें हैं, कोई इसमें रॉकेट साइंस की बात नहीं है। इसमें क्या होगा, ये वाली चीज़ है ना, सॉरी हाँ, ये जो है एक आपकी रो है, एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, है ना। जो ऐसा है जो रो, वो किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, कॉलम के साथ। और ये सिंपल सा मैथ है, आप देख सकते हो। 6 इंटू 2 प्लस 9 इंटू 7, फिर आएगा 6 इंटू 6 प्लस 9 इंटू 9, है कि नहीं। और ये जो था 6 इंटू 2 9 इंटू 7, फिर 6 इंटू 6 9 इंटू 9, है ना। तो ये क्या है, एकदम सिंपल सी चीज़ है। तो आपको मल्टीप्लिकेशन आई होप आपको आता होगा। और अब एक चीज़ यहाँ एक ये समझने वाली है कि अगर हम मैट्रिक्स ए की बात करें तो वहाँ भी नंबर ऑफ रोज क्या है, 2 है। और अगर मैट्रिक्स बी की बात करें तो वहाँ भी नंबर ऑफ रो क्या है, 2 है। तभी ये मल्टीप्लिकेशन क्या है, पॉसिबल है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये जो ए बी मतलब क्या है, ए इंटू बी क्या होता है, विल बी नॉट डिफाइंड। समझ रहे हो आप, क्या होता है ऐसे, ये डिफाइंड नहीं होता। क्यों, क्योंकि जो नंबर ऑफ रो यहाँ है ए में, वही नंबर ऑफ रो क्या होनी चाहिए, बी में होनी चाहिए। समझ में आया। चलो दूसरा इसमें मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है कि ए बी में और में नॉट बी। हो सकता है कि हम जब ए इंटू बी करें तो जीरो आ जाए, ऐसा भी हो सकता है कि ए इंटू बी करें तो जीरो ना है। तो ये थोड़े से ध्यान में रखने वाली बात है, सिंपल सी बात है। और ये सिंपल सा ये क्या है, ये मल्टीप्लिकेशन है, जो भी मैंने पीछे आपको एग्जाम्पल बताया। तो ये क्या था आपका, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स था। अब सिंपल सा चीज़ है, बेसिक है, एकदम बेसिक सी बात है।
चलो ये एक मैं एग्जांपल लेता हूँ। ये आपके बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है और ये क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट होते हैं, है ना। ये क्वेश्चंस क्या होते हैं आपके बोर्ड में, बार बार अगेन एंड अगेन। अगर आप एनसीईआरटी की बुक ओपन करके देखोगे तो ये बहुत बार ये 3 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपसे। सो इस क्वेश्चन में आपको ध्यान देने लायक है। और ये मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि टेम्पलेट क्वेश्चंस हैं, आप इसको कॉपी पे नोट कर लो। क्यों? क्योंकि ये बार बार बस डेटा चेंज करके पूछे जाते हैं। अब कहोगे कहाँ पूछे जाते हैं, तो देखो भाई 2005, 2007, 2008, 2015 में क्वेश्चंस क्या किए गए हैं, आपसे पूछे गए हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि अगर कोई ए मैट्रिक्स है, कोई आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इसमें जो के की वैल्यू है यहाँ यहाँ ये रहा ना के, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो कुछ नहीं है, सिंपल सा मैथ है। ए स्क्वायर सीधे इस इक्वेशन में सब चीज़ें रख दोगे तो ए स्क्वायर मतलब क्या है, ए इंटू है, 2 बार ए को इंटू करोगे, है ना, तो क्या आएगा, ये वाली चीज़ आ जाएगी। ये क्या आपका ए स्क्वायर है। फिर 8 से ए में इंटू करोगे, जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो हमने पीछे पढ़ा था, और फिर के का आई के साथ इंटू करोगे। यहाँ आई क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ये क्वेश्चन आप लिख लेना क्योंकि बहुत डेटा चेंज करके क्वेश्चन बार बार पूछता है। और ये चूंकि इजी क्वेश्चन है तो आई होप कि इस साल भी ये क्या हो सकते हैं, रिपीट हो सकते हैं। आपको अपने डायरी में क्वेश्चन रखनी चाहिए। एंड नाउ यहाँ पे क्या है, एल एच इज इक्वल टू आर, जैसे ये इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के हिसाब से यहाँ क्या है, 8 प्लस के 1 के इक्वल टू है, और यहाँ 56 प्लस के किसके इक्वल है, 49 के इक्वल है। तो यहाँ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स जो हम लोग पीछे पढ़े हैं तो उसी के हिसाब से क्या है, ये चीज़ें हो गई हैं। और दोनों केस में आपके आंसर क्या आएंगे, -7 है। सो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी है, स्कोरिंग है, 3 मार्क्स में आ जाता है ये। सो आप इसे अपने कॉपी में लिख लेना ताकि जब आप एग्जामिनेशन की सुबह उठो, है ना, जब आप एग्जाम की सुबह उठो तो आप सीधे जब कॉपी देखो अपनी तो दिल खुश हो जाए, है ना। चलो अब देखो हम एक नए टॉपिक पे आ गए हैं और इस टॉपिक का नाम है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। भाई अब ये ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं है, आओ देखते हैं क्या होता है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक बार मैं इरेज कर दूं। चलो इसको मैं एडिटिंग में आई विल रिमूव द स्क्रैप। चल तो देखो स्टूडेंट्स, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स में क्या होता है। देखो पहला तो समझो कि अब मैथ में इतनी बड़ी चीज़ तो लिखेंगे नहीं हम लोग ट्रांसपोज, है ना। तो इसीलिए क्या है, यहाँ पे नोटेशन बना दिया गया, 2 नोटेशन, एक ए डैश करके और एक ए टी करके। दोनों का मतलब क्या होता है, सेम ही होता है। अगर कहीं हम ए डैश लिखें या फिर ए टी लिखें तो इसका मतलब क्या होता है कि हम उस मैट्रिक्स का क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोज कर रहे हैं, है ना। अब देखो, अब समझने वाली इसमें बात यह है कि सर ट्रांसपोज क्या होता है। ओके, तो देखो ट्रांसपोज मतलब ये होता है कि जो आपकी रो है वो कॉलम में चेंज हो जाएगी। ओके, और जो आपकी कॉलम है वो किस में चेंज हो जाएगी, रो में चेंज हो जाएगी। ये केमिस्ट्री में आपने ये सिंबल देखा होगा, ये है ना, रिएक्शन के डायरेक्शन को दिखाने के लिए होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन में ये शो होता है। तो मैं यहाँ पे ऐसे बस फॉर जस्ट एग्जाम्पल ले लिया। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो आपकी रो है वो किस में चेंज हो जाएगी, कॉलम में, और जो आपका कॉलम है वो किस में चेंज हो जाएगा, रो में। समझ में आया। तो देखो यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिया है, अगर कोई मैट्रिक्स ए है 3 5 √3 1 0 -1/5, तो क्या होगा, यहाँ जो ये वाली कॉलम है कॉलम नंबर 1, और यहाँ जो ये कॉलम नंबर 2, तो आप देखोगे कि ये जो कॉलम थी पूरी की पूरी यहाँ जाके क्या बन गई है, रो बन गई है। ये पहले वाला कॉलम जाके यहाँ रो बन गया है, फिर दूसरा वाला कॉलम जाके यहाँ पे भी क्या हो गया है, रो बन गया है। समझ में आया। तो ये चीज है ट्रांसपोज मतलब क्या होता है, रो कॉलम में चेंज और कॉलम रो में चेंज। ये कोई बड़ी बात नहीं है ना, आसान है। अब देखो, अब आप देख के ये चीजें देख के घर हड़बड़ा गए होगे, अरे ये क्या है सर। तो देखो कुछ नहीं है, मैंने क्या बताया तुमसे पहले, आई मतलब क्या होता है, रो। जे किसको डिनोट करता है, कॉलम को। सिमिलरली एम किसको डिनोट करता है, रो को। जे किसको डिनोट करता है, कॉलम को। तो अरे भाई ट्रांसपोज में क्या होता है, रो कॉलम में चेंज, कॉलम रो में चेंज। तो यहाँ क्या हुआ है, जो यहाँ आई रो था, जे कॉलम था, यहाँ आगे क्या हो गया है, चेंज हो गया है। अब यहाँ पे आपका जे रो बन गया है, आई कॉलम बन गया है ना। सिमिलरली यहाँ एम क्या था, रो दिखाता है, एन क्या दिखाता है, कॉलम। लेकिन यहाँ जाए क्या हो गया, एन आपका कॉलम रो बन गया और एम क्या बन गया, कॉलम बन गया। सिंपल स्टेट। चलो देखो इस पे कुछ प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी एक्चुअल में कुछ है नहीं इसमें,
सिंपल सी बात है। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, बस भयंकर प्रॉपर्टी बना दी गई कि अरे बच्चे देख के डर जाए, लेकिन है इसमें कुछ नहीं। देखो ये पहला प्रॉपर्टी बोल रहा है कि अगर कहीं किसी मैट्रिक्स का हम लोग क्या करते हैं, एक बार ट्रांसपोज करते हैं, ठीक, उसका एक बार और ट्रांसपोज करते हैं, तो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, वही फिर ए वाली मैट्रिक्स क्या हो जाएगी। आप ऊपर वाले एग्जांपल देख के कर लो। इस मैट्रिक्स का हम लोग ट्रांसपोज करके ये बनाया है ना, फिर इस मैट्रिक्स को क्या करेंगे, दोबारा ट्रांसपोज करेंगे तो क्या बन जाएगा, फिर ए वाली मैट्रिक्स बन जाएगी। तो वही पहली वाली प्रॉपर्टी वही बोल रहा है ना। फिर अगर कोई इसमें स्केलर के का इंटू करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कुछ चेंज हो जाएगी, है ना, लेकिन फिर भी अगर उसको घुमाएंगे ट्रांसपोज करेंगे तो वैल्यू वही रहेगा, है ना। ए प्लस बी का ट्रांसपोज वही होगा जो ए डैश प्लस बी डैश का ट्रांसपोज होगा, क्योंकि चूंकि ये मैथ है तो मैथ में सारी चीज़ें क्या होती है, फिक्स होती हैं, इधर लेफ्ट एंड राइट हैंड, तो ये एडिशन ऑफ मैट्रिक्स से भी क्या है, ये सेम ही होगा। और सेम चीज़ यहाँ है, अगर कहीं मैट्रिक्स दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन और उस पर डैश लगा है तो क्या हो जाएगा, वही सेम चीज़ होगा, बी डैश एंड ए डैश। मतलब क्या, उनका ट्रांसपोज क्या होगा, इसके इक्वल होगा। या तो इंडिविजुअली ट्रांसपोज करके मल्टीप्लाई करें या फिर एक ही बार मल्टीप्लाई है ट्रांसपोज करें, क्योंकि अगर कहीं हम लिखे 2 + 4 और कहीं लिखे 4 × 2 तो कान चाहे लेफ्ट हैंड से पकड़ो या राइट हैंड से पकड़ो, वो आपकी मर्जी है। तो ये होता है आपका ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये मालूम होगा। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, ये रो कॉलम में और कॉलम क्या हो जाती है आपकी, रो में चेंज हो जाती है। अंडरस्टूड। सो इस पे एग्जाम्पल होगा आई थिंक, हाँ यहाँ एग्जाम्पल, चलो। और ये एग्जाम्पल बार बार रिपीट होता है, क्योंकि आप देख सकते हो मैंने यहाँ क्वेश्चन एक लगाए हैं CBSE 2002 2005 में क्या हो गया, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ। तो ये क्वेश्चन क्या है आपके लिए, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ओके। तो इसे एक बार आप लिख लेना, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि टेम्पलेट क्वेश्चन है और ये क्या हो सकते हैं, अगेन एंड अगेन बच्चा लोग, इट इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन। सो अभी देखो क्या होता है, यहाँ क्या बोल रहा है कि वही सेम चीज़ है, ए बी का ट्रांसपोज करें या फिर अलग अलग ट्रांसपोज करके मल्टीप्लाई करें, तो क्या है, चीज़ें वही सेम है। यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ क्या किया है, ए इंटू बी किया है ना, ए इंटू बी करके उसका ट्रांसपोज किया है। फिर यहाँ क्या किया है, यहाँ इंडिविजुअली ए डैश बी डैश करके ट्रांसपोज किया है, तो दोनों केस में वैल्यू क्या आ जाएंगी, सेम आ जाएंगी, वही सिंपल सा है। और इसी पर 2002 में और 2005 में क्वेश्चन पूछा था बोर्ड में, यहाँ एनसीईआरटी में आपके ए बी डैश कर दिया था, यहाँ क्या किया है, ए बी और उस पर टी लिखा है, दोनों का मतलब क्या है, सेम ही है ट्रांसपोज। देख लो क्वेश्चन पूरा का पूरा वही सेम है, इसमें कुछ समझाने वाली बात है नहीं। बस क्या क्या है, डेटा बार बार रिपीट करता हूँ, डेटा चेंज होता है, क्वेश्चन नहीं चेंज होता है, ओके। देखो बच्चों, तो पढ़ाई स्मार्ट करनी चाहिए, हार्ड वर्क, अगर हार्ड वर्क करने से आदमी सक्सेस हो जाता, देन सो मी रिच डंकी है कि नहीं। जब तो गधा तो करोड़पति होता है ना, तो क्या स्मार्ट वर्क करना सीखो, टू द पॉइंट चीज़ें पढ़ो, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़नी है ना। टॉपर्स कैसे बनते हैं, ऐसे ही बनते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, तो एग्जाम में आने वाला वही पढ़ो भाई, है ना। देखो यहाँ कुछ ज़्यादा ही हो गया, ये क्या, ये अंडो है क्या, हाँ ये अंडो है, चलो ये ठीक हो गया। यहाँ से मैं आई विल रिजल्ट दिस वन, ओके। सो अब आ गए हम लोग सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे। तो ये क्या होता है भाई, देखो तो बोल रहा है कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है और उसका हम लोग क्या कर दें, ट्रांसपोज करते हैं, लेकिन ट्रांसपोज करने के बाद भी क्या है, वही वाली मैट्रिक्स, मतलब जैसे पहले दिखाई देती थी वही दिखाई दे, तो हम क्या कहेंगे कि वो मैट्रिक्स क्या है हमारे लिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके। स्क्यू सिमेट्रिक में बोलता है कि अगर उस मैट्रिक्स का हम लोग ट्रांसपोज कर दें, तो जैसे वो पहले मैट्रिक्स दिखती थी, अब क्या हो जाएगा, उसमें एक माइनस का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, मतलब कि वो पूरी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, पहले के अनुसार क्या चेंज हो जाएगी, उसमें माइनस से पूरा इनटू हो जाएगा। ये क्या है आपका सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिंपल सा बात है। और एक कंडीशन इसमें एक थ्योरम टाइप में बना देता है कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है, तो अगर उस मैट्रिक्स को, ठीक, और उसके ट्रांसपोज को हम लोग ऐड करेंगे तो वो भी क्या होगा, वो सिमेट्रिक ही होगा। अंडरस्टूड। और स्क्यू सिमेट्रिक में है कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है और उस मैट्रिक्स को और उसका ट्रांसपोज को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो क्या आएगा आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। समझ में आ गया, इतनी बात है। अब देखो ये थ्योरम जैसे बना दिया, और इसी पे आपको क्या आता है, 6 नहीं बोल सकता मैं, 4 या 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, हर साल आते हैं इस पे, और रिपीट होता है कि नहीं। देखो बोला कि अगर कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, बोले तो नहीं हो ना, इसमें क्या होता है, रो और कॉलम क्या होता है, 1 2 3 1 2 3 1 2
मतलब नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम क्या हो, सेम हो। समझ में आया? तो देखो यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि अगर एक कोई भी मैट्रिक्स ए है तो यहाँ अगर उसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स को लिख रहा है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, वो ए आएगा। समझ में आया? तो इस पर क्या है, आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछते हैं, अभी हम उसका एग्जाम्पल देखेंगे। ओके, अब देखो बोल रहा है कि अगर कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ध्यान देना, कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मतलब क्या होता है, ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ये आपका क्या होगा हमेशा, इट ऑलवेज विल बी जीरो। ये क्या होगा, हमेशा जीरो होगा। तो ये जब भी आप, चलो मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा आगे, अगर कोई भी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो उसका क्या होगा, ट्रांसपोज सॉरी उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये वाले डायगोनल एलिमेंट विल ऑलवेज बी जीरो। अंडरस्टूड? चलो एक एग्जांपल हम इसका देखते हैं। हाँ देखो, कोई एक मैट्रिक्स है तो इसको क्या प्रूफ करना है, जब ये पीछे पढ़े बी इक्वल टू 1/2 बी प्लस बी डैश प्लस 1/2 बी माइनस बी डैश। सिंपल चीज़ है कि नहीं है? हाँ, एक बार प्रूफ करना है कि क्या आपका सिमेट्रिक है कि नहीं, ठीक। एक बार प्रूफ करना है कि आपका स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं। तो ये क्या है, सेम चीज़ आपको यहाँ करनी है। तो एक बार जो b का ट्रांसपोज करोगे तो b ही आएगा, और एक बार b का अगर ट्रांसपोज करें माइनस b आए तो क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक बहुत होगा। तो यहाँ करके देख लो, यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ b था, यहाँ क्या किया, इसका ट्रांसपोज कर दिया, मतलब चेंज कर दिया। और जब इसका ये क्या, ये 1/2 b प्लस बी डैश, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक। तो करके देख लो, p डैश इक्वल टू यहाँ p आ गया है, यहाँ क्या है q डैश इक्वल टू q आया है, हम लोग किया है। तो इसलिए हम कह सकते हैं क्या है, और इन जो p प्लस q करेंगे लास्ट में तो क्या आएगा, वही वाला, वही सेम मैट्रिक्स आ जाएगा ये वाला। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो मैट्रिक्स है ये क्या है, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, जो हमने अभी पीछे पढ़ा था, ये वाला चीज ये हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ये सिंपल था। चलो देखते हैं, ये देखते हैं। ओके, तो अब हम यहाँ से सारे बैक ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो अब सब कोई अपने कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि वी आर रेडी टू टेक ऑफ, है ना। वी विल बी सॉल्विंग ऑल द क्वेश्चन पेपर फ्रॉम द ईयर 2009 to 2019 to 20 जितना मुझे मिले हैं। और अगर कोई क्वेश्चन मैं मिस कर दूंगा तो आप डू मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन, और मैं अलग से एक वीडियो उसके बना के आपको पोस्ट कर दूंगा। ओके, सो फ्रॉम हियर नाउ वी विल बी सॉल्विंग बैक ईयर क्वेश्चंस। चलो अब हम क्या करेंगे, फुल एनर्जी में अपना पेपर करेंगे। चलो ये छोटा ही रहने दो, अच्छा लग रहा था। चलो तो ये आपका जो पेपर है, ये वाला, ये है आई थिंक, हाँ ये आउटसाइड दिल्ली 2009 रीजन का आपका ये पेपर है। तो हम ये पेपर अब करने वाले हैं। चलो देखो, ये जो सेट 1 है, सेक्शन है, जो क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ ये जो मैट्रिक्स दिया है। तो फिर से ये क्या है, ये आसान है, ये इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से क्वेश्चन होगा। ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल, ये वाला एलिमेंट इसके, और सिमिलरली ये दोनों भी। तो क्या सिंपल सा इक्वेशन बन जाएगा। यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेंगे हम, फिर y -2 आ गया, तो फिर इसको इक्वेशन 1 में रख के हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा x का वैल्यू जो भी है। तो देख रहे हो, ये मैंने आपको पहले भी कराया था, ये जब मैं आपको समझा रहा था। तो अब मैंने आपको बोला था कि सब टेम्पलेट क्वेश्चन ये क्या है, आते ही आते हैं। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। चलो देखो, एक और क्वेश्चन हमें मिल गया, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी 1 मार्क्स का है, ये भी इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से ही होगा। देख रहे हो, ये वाली मैट्रिक्स इसके इक्वल है। इसीलिए बार बार बोलता हूँ कि आप एक पेज पे एक टेम्पलेट क्वेश्चन है सब सारे हैं। जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन आप जब मॉर्निंग में उठोगे तो आपको ये बहुत हेल्प करने वाला है। इसलिए देखो क्या सिंपल सा क्वेश्चन है, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। देख सकते हो ये 2009 का क्वेश्चन है। देखो बार बार क्वेश्चन सब क्या हो रहे हैं, सब रिपीट होंगे अलग अलग सेट में, अलग अलग वैल्यू चेंज करके, है ना। सो चलो अब आगे चलते हैं। ये भी क्वेश्चन एकदम सिमिलर था, आप कर सकते हो। और देखते हैं आगे, इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस। यहाँ है क्या, हाँ यहाँ भी देखो, यहाँ भी सेम क्वेश्चन, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से होगा ये क्वेश्चन, है ना। सिंपल क्वेश्चन है, आप एक बार देख लो। चलो
तो हमने 2009 का आउटसाइड दिल्ली का पेपर क्या किया, कर लिया, जिसमें हमें मैट्रिक्स से कितने 2 क्वेश्चन मिले 1-1 मार्क्स के। चलो हम 2009 के जो दिल्ली साइड में आया था पेपर, हम उसे करते हैं ना। चलो तो अब हम 2009 दिल्ली का पेपर सॉल्व करेंगे। 2009 दिल्ली का पेपर सॉल्व करेंगे। चलो यहाँ देखते हैं इसमें मैट्रिक्स के कौन कौन से क्वेश्चन है ना। देखो ये रहा, बोल रहा है कि अगर कोई एक मैट्रिक्स है 1 2 3, तो हमें उस मैट्रिक्स का क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। क्या करके, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके। तो ट्रांसपोज मैंने आपको बताया है क्या हो जाएगा, रो कॉलम में चेंज हो जाता है, कॉलम रो में चेंज हो जाता है। तो वही चीज़ है, यहाँ 1 2 3 ऐसे था तो ऐसा हो गया, यहाँ एक रो था यहाँ कॉलम हो गया, सिंपल चीज़ है। और क्या फिर क्या करना है, a इंटू ए डैश कर देना है, तो सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन है मैट्रिक्स का। ये हो गया आपका क्वेश्चन। चलो देखो ऐसे सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, लोग आपको बस यूं ही बस आपको डर लगता है ना। चलो देखो आगे देखते हैं। चलो देखो ये 2009 दिल्ली में बस उतना ही 1-2 क्वेश्चन ही थे, एक क्वेश्चन था शायद अभी हमने जो किया, तो इतना ही है। अभी चलो अब आगे देखते हैं हम 2010 का पेपर देखते हैं उसमें क्या दिया है, उसमें मैट्रिक्स से कैसे कैसे क्वेश्चन है हम देखें। चलो तो अब हम करेंगे दिल्ली 2010 में जो आपका पेपर आया था। देखो ये देखो, ये भी क्या एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि अगर कोई एक मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट्स आपको यहाँ दिए गए हैं, तो बोल रहा है कि अल्फ़ा के किस वैल्यू के लिए ये जो ए है आपका क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो जानते ही हो, अब क्लास 12 में तो इतना समझदार हो ही कि हम क्या करते हैं, उसके जस्ट हम इक्वल कर देते हैं। इक्वल मतलब देखो ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल कर दिया हमें। तो देखो कॉस अल्फ़ा इक्वल्स टू क्या है 1, तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई है 0, क्योंकि कॉस 0 क्या होता है 1 होता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये, हल्का सा ट्रिग्नोमेट्री और हल्का सा आपका दिमाग, और ये आसान सा क्वेश्चन ये तुरंत हो जाएगा। चलो तो ये क्वेश्चन भी आसान था, आगे चलते हैं। देखो ये अब मैंने एग्जाम्पल आपको कराया था ना, जब मैं पढ़ा रहा था ये चैप्टर रिवीजन करा रहा था, तो उसमें क्या देखो ये के की वैल्यू फाइंड करना, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से क्या हो जाएगा, यहाँ देखो ये इसके इक्वल ये इसके इक्वल, तो फिर क्या हो जाएगा, ये हमारा एकदम आसान से क्वेश्चन बन गया। यहाँ से हम क्या करेंगे, के की वैल्यू आराम से निकाल लेंगे, है कि नहीं। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स है, आसान से क्वेश्चन है एकदम। चलो चलते हैं अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ। सब चला गया है। चलो तो यही क्वेश्चन थे इसमें 2010 में। अब यहाँ देखो 2010 का ये कब का है, ये दिल्ली पेपर है आई थिंक। देखो अब हम करेंगे आउटसाइड दिल्ली 2010 का पेपर। हम इसमें देखते हैं कि कैसा पेपर आया है। देखो यहाँ एक मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एक कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है 3 है, ठीक, एंड उसका जो मॉडुलस है वो क्या है 7 है। तो हमें क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना। तो आपके डिटर्मिनेंट्स के चैप्टर में है, आप यहाँ भी देख सकते हो एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला ऐसा है ना। तो ये हम करेंगे जब डिटर्मिनेंट्स का रिवीजन करेंगे तब करेंगे इसे, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये एक सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ये क्वेश्चन है ना। आसान सा क्वेश्चन है ये। बोल रहा है कि ये जो मैट्रिक्स है, मान लो कोई ए मैट्रिक्स है, तो इसको सम ऑफ सिमेट्रिक मतलब ये और सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या करना है, इसको शो करना है ना। देखो मैंने एग्जाम पढ़ाते वक्त भी ये क्वेश्चन कराया था, वह एकदम सेम क्वेश्चन है, a² - 3a + 2y, एकदम टिट्टो हूबहू वही क्वेश्चन है। बोला था ना कि टेम्पलेट क्वेश्चन लिख लो, बार बार वही रिपीट होता है डेटा से, सेम वही क्वेश्चन है। आप चाहो तो कर सकते हो, खुद से देखो आराम से हो जाएगा ये। चलो तो 2010 में मैट्रिक्स के इतना ही क्वेश्चन थे। अब हम आगे बढ़ते हैं 2011 के क्वेश्चन पे। आ जाओ देखो, तो क्या है आपका 2011 का दिल्ली सेट का पेपर है, दिल्ली का। तो आओ इसे हम करके देखते हैं कि इसमें मैट्रिक्स के कितने क्वेश्चन। ये रहा पहला, सॉरी ये तो इनवर्स का क्वेश्चन है, तो हम इसे वही करेंगे। अब देखो ये एक मैट्रिक्स है, हमें क्या करना है 2 × 2 का मैट्रिक्स बनाना है। यहाँ पे हमें 2 × 2 का मैट्रिक्स बनाना है। तो देख रहे हो कुछ नहीं, ये भी मैंने अभी क्वेश्चन कराया था। ये मेन सीधे फॉर्मूले पे क्या दिया है, AIZ = I/Z। यहाँ I क्या होता है रो, J क्या होता है कॉलम। तो इसे क्या करना है 2 × 2 का मैट्रिक्स बनाना है। इसका मतलब क्या, I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2। तो वही यहाँ जब इस फॉर्मूले में पुट करोगे जो इस क्वेश्चन में दिया है,
तो क्या आएगा, आपके सीधे सीधे आंसर आ जाएगा, है ना। तो ये चीज़ है। चलो तो यहाँ देखो बोल रहा है कि इस मैट्रिक्स के कौन सी वैल्यू के लिए ये जो मैट्रिक्स होगा क्या सिंगुलर होगा। तो इससे पहले आपको मालूम नहीं सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर किसी मैट्रिक्स का मॉड क्या हो, जीरो हो, तो क्या होगा सिंगुलर मैट्रिक्स। तो अगर हम यहाँ इसका मॉड करें और जीरो के इक्वल टू करें तो मॉड में क्या होता है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो हम यहाँ से क्या आएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है कि नहीं। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो 2011 में इतना ही क्वेश्चन थे। अब हम आते हैं 2012 के क्वेश्चन पे। 2012 तो देखते हैं इसमें क्या दिया है। 2012 में मैट्रिक्स चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं था, तो हम अब चलते हैं सीधे 2013 के पेपर। तो देखो हम आ गए हैं 2013 के पेपर पे। ये तो यहाँ भी क्या है, यहाँ क्या करना है ए बी। अच्छा ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है, जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने क्वेश्चन कराया था। सोचो देखो ये 13 में क्वेश्चन है, इसीलिए बार बार बोलता हूँ कि क्वेश्चंस को एक जगह लिखा करो। सेम क्वेश्चन हमेशा क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। 2013 वाला पेपर पूरा डाउनलोड नहीं हो पाया है, इसलिए हम इसे छोड़ते हैं। 2000 हम आते हैं 2014 पे। तो स्टूडेंट्स हम आ गए हैं 2014 के पेपर पे। देखते हैं इसमें मैट्रिक्स के कितने क्वेश्चंस हैं। तो ये मिल गया हमें, दे रहा है कि यहाँ से क्या करना है हमें, x और y की वैल्यू निकालनी है। तो क्या होगा इसमें मल्टीप्लिकेशन, तो ये आ गया आपका। फिर इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या है, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके और ये इसके। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो सॉल्व द फॉलोइंग मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर x। हमें क्या आया, x की वैल्यू निकालनी है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, सीधी सी बात है। फिर इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, यहाँ से क्या हो गया आपका x का वैल्यू आ गया। आसान सा क्वेश्चन है। फिर कोई दूसरा क्वेश्चन देखते हैं मैट्रिक्स का। 2013 में इतना ही पेपर था, सॉरी 14 में हम, हाँ ये रहा 14 के पेपर करेंगे अब। चलो तो हम देखते हैं 2014 के पेपर में मैट्रिक्स का क्वेश्चन है कि नहीं। हाँ ये रहा देखो, यहाँ भी क्या है, फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। यहाँ से अलग अलग एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है और फिर क्या कर देनी है, उनको ऐड कर देनी है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स और वाई की वैल्यू हमारी आ जाएगी। इससे ऊपर वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये कहाँ गया। A is a square matrix such that A square equals to A. Then write the value of 7A minus I plus A। I यहाँ क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना। तो फिर देखो ये क्या किया है, 7A माइनस 1 अपन A का होल क्यूब। तो क्या फॉर्मूले को A प्लस बी का होल क्यूब पे फिर खोल देना है। और फिर क्या बोल रहा है, फिर I प्लस A स्क्वायर इंटू A, 3IA प्लस 3IA स्क्वायर। तो जैसा कि क्वेश्चन में बोला है कि ए स्क्वायर क्या है, एक के इक्वल है, तो हमने क्या किया, ए स्क्वायर को एक इक्वल कर दिया, यहाँ देखो है कि नहीं। और फिर यहाँ से ये क्या हो गया, ए स्क्वायर ए के इक्वल, और आई ए है किसके इक्वल हो गया है, वो ए के इक्वल हो गया है। राइट क्या है, ये थोड़ा सा लेफ्ट राइट करने में ये क्वेश्चन हो जाएगा ये आसानी से। चलो तो 2015 तक हमने मैट्रिक्स का क्वेश्चन किया। अब देखते हैं 2000 क्या है 2018 का पेपर। इसमें देखते हैं क्या दिया है। देखो ये भी सिंपल क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, इसमें ए मालूम करना है, फिर ए का डैश, और इसको किसके इक्वल कर देना है, 9 आई के इक्वल। आई क्या है, यहाँ पे क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। और चूंकि क्या है, ये 3 इंटू 3 का है, तो ये भी क्या होगा, ये भी जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा इसका भी ऑर्डर क्या होगा, ये होगा 3 इंटू 3। तो ये भी क्या है, एकदम सिंपल सा 1 मार्क्स का क्वेश्चन का। अगर आपको सॉल्यूशन देखना है तो ये रहा, देखो ये यहाँ है, ये रहा, ये इसका आंसर आएगा सेकंड क्वेश्चन का। चलो और देखते हैं, और मैट्रिक्स का कोई क्वेश्चन है क्या। हाँ देखो ये भी आसान सा, अच्छा ये तो उस चैप्टर का क्वेश्चन है। अब देखो 2019 में देखते हैं कोई क्वेश्चन है कि नहीं मैट्रिक्स का।
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2। देखो बोल रहा है कि अगर कोई ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 है, ऑर्डर 2 कहने का मतलब क्या है, उसमें 2 रो हैं और 2 कॉलम है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसका ऑर्डर 2 है ना। बोल रहा है कि और उसका मॉड 4 है, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 इंटू ए डैश। तो इसको करें कैसे करेंगे फिर, ए डैश द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वाई फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो क्या करना है, इसका इसमें मल्टीप्लीकेशन और फिर क्या है जो आएगा इसी देखो तो इसका है क्या, ये रहा इसका सॉल्यूशन। ये क्या होगा, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से क्या हो गया 2y - 14। आसान सा क्वेश्चन है। चलो और देखते हैं कोई मैट्रिक्स का क्वेश्चन है क्या इसमें। और ये एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का क्वेश्चन है जो कि आपके सिलेबस से चला गया है ना। तो चलो, तो हमने टिल 2019 का सारा पेपर क्या किया, कर लिया। अब मुझे 2020 का क्वेश्चन मिला नहीं, मेरे को क्वेश्चन पेपर मिला नहीं। मैंने बहुत सर्च किया लेकिन फिर मेरे को मिला नहीं। सो जहाँ तक हो सका मैंने पूरा आपको कराया। और जो बाकी क्वेश्चन देखो सब टेम्पलेट क्वेश्चन प्रिपेयर कर लो, सेम टू सेम क्वेश्चन आते हैं। और तो टिल देन टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। रिवाइज, कीप योरसेल्फ हेल्दी, ओके। कोरोना वायरस से सोच से बच के रहें एंड घर पे पढ़ाई करते रहें। बाय बाय, टेक केयर।